हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेड विथ विपुल कुमार। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं 20 जनवरी को यहाँ मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हमें क्यों यहाँ पर देखने को मिली, उसके पीछे लॉजिक रीजन क्या हो सकते हैं वो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर कल 21 जनवरी के लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में क्या प्लानिंग हमारी रहनी चाहिए वो समझने की कोशिश करेंगे। आज प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक यहाँ पर देखना, क्योंकि ये कोई मतलब प्रिडिक्शन या भविष्यवाणी वाला वीडियो नहीं है। ये प्रॉपर प्लानिंग वाला वीडियो है। यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, जानने को यहाँ पर मिलेगा कि कैसे मार्केट को समझा जा सकता है, एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते और एनालिसिस की और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो इंडियन मार्केट में आज भाई काफ़ी बड़ी अनएक्सपेक्टेड गिरावट हमें देखने को मिली है। भाई सोचा नहीं था कि इतनी तेजी से हमें कुछ ये लेवल्स यहाँ पर दिखा देगा। वॉच लिस्ट आप यहाँ पर मेरा देख पा रहे हो, पूरे इंडाइसिस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। निफ्टी 50 यहाँ पर आप देखो 350 पॉइंट माइनस, बैंक निफ्टी यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट। ठीक है, 500 जाके आया है। ठीक है, 500 पॉइंट। सेंसेक्स आप देखोगे 1000 पॉइंट प्लस, सॉरी माइनस यहाँ पर। मिड कैप आप देखो, ये एफएमसीजी देखो, आईटी देखो, यहाँ पर एनर्जी सेक्टर देखो, पूरा फाइनेंस यहाँ पर देखो, ऑटो सेक्टर आप देखो। हर कोई आपको यहाँ पर सिर्फ इंडिया विक्स के अलावा, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ आपको लालम लाल देखने को मिलेगा। स्टॉक का वॉच लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, पूरा का पूरा वॉच लिस्ट आप देखो, पूरा का पूरा भरा हुआ है लाल से। यहाँ पर सिर्फ एक स्टॉक को छोड़कर बैंकिंग सेक्टर के अगर मैं सारे स्टॉक आपको बैंक्स के दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको सारा कुछ लाल लाल देखने को मिलेगा, एचडीएफसी के अलावा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आज इतनी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर क्यों देखने को मिली, उसके पीछे लॉजिक रीजन की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लॉजिक रीजन के अंदर, आपको पता ही है। परंतु जिनको नहीं पता फिर से मैं उनको बता दूँ, है ना, कि रेगुलर नहीं फॉलो करते उनको नहीं पता होगा, पता ही होगा। हालांकि अभी सब कुछ आपको सोशल मीडिया में इधर उधर से मिल जाता है। ठीक है, तो लॉजिक रीजन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ग्लोबली अभी यहाँ पर चल रहा है, ग्लोबल मार्केट की अगर मतलब आप एनवायरनमेंट देखोगे, ठीक है, जो माहौल यहाँ पर पैनिक और भय का बना हुआ है, पैनिक और भय, ठीक है, उसका माहौल यहाँ पर बना हुआ है। क्या बना हुआ है भाई, ट्रेड वॉर फिर से स्टार्ट हो चुका है। ट्रेड वॉर कहो या तो फिर आप ये टैरिफ का डर कहो या तो फिर ये ट्रम्प का डर कहो, हालांकि डर सबकी जड़ ट्रम्प ही है यहाँ पर। ठीक है, तो उसका डर हमें यहाँ पर सताया जा रहा है, मार्केट को सताया जा रहा है। ठीक है, टैरिफ का अचानक से कल अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो भाई मैक्रोन को ट्रम्प ने धमका दिया। ठीक है, कौन सी बात में, मतलब एक तो पहले तो पूरे यूरोपियन देशों को धमकाया ही था कि आप अगर मेरी ग्रीनलैंड वाली बात पे सहमत नहीं होते हो तो मैं सब पे 10% और उसके बाद 25% मतलब टैरिफ लगा दूंगा। ठीक है, फिर आज आज मेरे ख्याल से, हाँ आज ही एक ट्वीट आया है ट्रम्प का, और या तो फिर मतलब जो भी उसने स्टेटमेंट कहीं पर बोला था न्यूज़ वगैरह में, आर्टिकल मैंने ट्वीट पढ़ा था, तो उसने फिर से मैक्रोन को धमका दिया। क्या बोला कि अगर जो मतलब वो मिडल ईस्ट में जो गाजा में वो कुछ पीस कमेटी वाली कुछ मतलब वो कर रहा है ना, एक नया संगठन तैयार कर रहा है, तो जो मतलब उसने सारे देशों को इनविटेशन यहाँ पर भेजा हुआ है, मतलब हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भी भेजा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि आप भी यहाँ पर शामिल हो जाओ, और जो भी शामिल होगा उन सबको फी के तौर पर 1 बिलियन 1 बिलियन ही मेरे ख्याल से उतना अमाउंट जमा करना है। ठीक है, तो वो उस मैक्रोन ने मना कर दिया, तो मैक्रोन को इसने धमकाते हुए मतलब बोल दिया, अगर तुम इसमें ज्वाइन नहीं करोगे तो मैं तुम पे मतलब फ्रांस के ऊपर 200% का टैरिफ यहाँ पर लगा दूंगा। मतलब आए दिन हर किसी को धमकाया जा रहा है। आज एक और ट्वीट था, उसने एक पोस्ट किया था ट्रंप ने यहाँ पर, मतलब कि एक नया मैप या तो फिर जो भी है आप कहो, उसने एक मैप का फोटो मतलब डाला अमेरिका का। ठीक है, और उसमें ग्रीनलैंड और कनाडा को भी मतलब शामिल कर दिया, ठीक है, दिखाते हुए तो वो बात यहाँ पर अभी दुनिया को डरा रही है। ठीक है, यहाँ पर मतलब तो बस ये वही सारा कुछ लॉजिक रीजन मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबली ये जो वर्ल्ड मार्केट में या जो फिर आपका जियो पॉलिटिक्स में यहाँ पर कहो जो अशांति छाई हुई है, वो मार्केट की इस गिरावट के पीछे की सबसे बड़ी मतलब वो
कारण है, रीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो और उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आपको पता होगा, मैंने कहा भी है कि यहाँ पर जो भी गिरावट देखने को मिल रही है या मिल सकती है आगे आने वाले दिनों में हमें, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेसिस यहाँ पर होगी। बाकी टेक्निकल ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट इतना बड़ा यहाँ पर फॉल कर दे, ठीक है, और इतनी तेजी से, ठीक है। तो वो और कुछ नहीं है यहाँ पर डरने वाली बात, मतलब बस वही है, न्यूज़ कभी भी कुछ भी यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, न्यूट्रल होके यहाँ पर चलो, क्योंकि न्यूज बेसिस पर हम यहाँ पर पोजिशनली कुछ शॉर्ट प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। कभी भी पता नहीं इसका भाई, माय डियर फ्रेंड, माय गुड फ्रेंड करके कुछ भी शाम को रात को यहाँ पर स्टेटमेंट दे दे और हमारे अच्छे खासे यहाँ पर संबंध है भाई, जो भी है, हम मार्केट सुबह यहाँ पर हम यहाँ पर मतलब इस ब्रेकडाउन पे पोजिशनल पे बैठ गए और रात को इसका ट्वीट आया, सुबह मार्केट ने यू टर्न मार लिया। तो पोजिशनली ऐसा कुछ फिलहाल नहीं देखना है। बाकी आपकी यहाँ पर मर्जी, कोई व्यू बन नहीं रहा है टेक्निकली। हालांकि अभी अगर देखें चार्ट पैटर्न सारा कुछ, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस लेवल हमारे ब्रेकडाउन भी हो चुके हैं, परंतु कैसे हुए वो सारे आपको पता है न्यूज़ के आधार पर। तो उस पर मैं फिलहाल भरोसा नहीं करूँगा, न्यूट्रल रहूँगा, ठीक है, न्यूट्रल। और जिस साइड भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वगैरह दिखते हैं मैं उसी को ही यहाँ पर फॉलो करूँगा, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को यहाँ पर फॉलो करूँगा। और जो भी है कि मतलब मोमेंटम मिल रहा है उसमें क्या कोशिश करेंगे, एक तो प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद एंट्री करो, ठीक है। और दूसरा है कि जब कुछ बड़े मोमेंटम आप देख रहे हो यहाँ पर, तो फोमो में अगर नहीं आना है, फोमो में नहीं आना है तो आप कोई भी एंट्री बनाओ तो उसमें क्या है, सिंपल भाई ट्रेल करते रहो, कुछ पहले कुछ परसेंटेज मतलब पहले बुक कर लो और फिर उसके बाद ट्रेल करते रहो, ताकि ऐसे कभी कभार जब कोई मोमेंटम आ जाए तो हाथ से छूटे ना। बाकी ट्रेलिंग ऐसे हो गया तो भाई निकल जाओ, ठीक है, ऐसा करो। कुछ पोजिशनल यहाँ पर प्लान नहीं करना चाहिए, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, आप यहाँ पर जो चाहो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लॉजिक रीजन इसके पीछे क्या थे वो बता दिए, इसके अलावा कुछ खास बड़ा यहाँ पर हुआ नहीं है, ठीक है। तो उतना बड़ा डरने वाली बात हालांकि है, परंतु जो भी है इंट्राडे तक ही यहाँ पर सोचोगे तो चलेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर चार्ट पे। चार्ट पे यहाँ पर क्या हुआ, चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि भाई स्ट्रक्चर पे भी ध्यान रखना, न्यूज अपना काम करता रहेगा और चार्ट अपना काम करता रहेगा। मैंने आपको कुछ ये लोअर हाई, ये पैटर्न्स वगैरह यहाँ पर, ये मैंने आपको ब्रेकडाउन हो गया है, ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, ठीक है, ये सारे कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया था। क्या मैंने आपको पहले ये कभी बोला हुआ है कि 25,700 लेवल ब्रेकडाउन के बाद हम ये 25,300, ये 400 वाला जोन हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कैसे जाएंगे वो भी क्या मैंने आपको बोला हुआ है, क्या मैंने आपको कहा था कि भाई 1 आवर पे ये ध्यान रखना कि ब्रेकडाउन करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा और उसके बाद अगर ये रिजेक्शंस करता है तब जाके हम ये 300 वाली प्लानिंग करेंगे। क्या आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर चार्ट पर बनती हुई देखने को मिल रही है क्या? मैं आपको ये नहीं बता रहा कि देखो भविष्यवाणी की थी ये सच हो गई, परंतु नहीं, मैंने आपको कहा था कि जो प्लान हमने यहाँ पर की थी वो यहाँ पर हमारा सही जा रहा है। हम जो यहाँ पर सीख रहे, जो हम एनालिसिस कर रहे, जिस बेसिस पर मैं आपको सिंपल कहता हूँ कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर पे फोकस करो। कि अगर आप सोच रहे हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो भाई डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या है, अगर बाउंस आता है तो उसके पीछे आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है, फर्स्ट वो आपको प्लान करना चाहिए, उसमें आपको प्रिडिक्शन करनी चाहिए, ठीक है, ये आपको भविष्यवाणी करनी चाहिए। ओके, तो ये आप अगर जब सीख गए या सीख तो गए हैं हालांकि सब लोग, परंतु इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि देखते हैं भाई मतलब ये बेसिक है, ये वो है, ये तो इजी है, परंतु ये जो है असल ओरिजिनल मसाला आपका यही है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप इधर उधर की स्ट्रेटेजी और कॉन्सेप्ट में लगे रहे तो ये हो गया फिर आपका, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें अभी जाते नहीं हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चार्ट अभी क्लियर करता हूँ, फिर अपनी आगे की कार्यवाही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम, अगर फ्राइडे को ही एनालिसिस वीडियो जो हमने यहाँ पर डाला था ये वाला, यहाँ पर आपने नहीं सॉरी ये कहाँ गया अपना, ये तो लाइव स्ट्रीम है, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। तो उसी में ही मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर देखो हमारा ब्रेकडाउन हो चुका है, रिट्रेसमेंट यहाँ पर हो गया है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास 600 है और ऊपर यहाँ पर हमारे पास 800 है। अगर ये ब्रेकडाउन करा तो ब्रेकडाउन रिटेस्ट और कंटिन्यू, ये सिनारियो के हिसाब से हम यहाँ पर 300 वाले लेवल से जोन वगैरह यहाँ पर ट्रेंड लाइन ये 300 की हो सकता है, हम यहाँ पर गिर के फिर इंट्राडे बेसिस पर हम रिवर्स मार दें, ठीक है। वैसा कुछ मैंने आपको बताया हुआ था कि ये एक्टिव हो जाएगा और आज यहाँ पर देखो कि कहाँ पर पहुँच गए।
अगर ये नहीं ब्रेक करता तो हम यहाँ पर मतलब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट तो यहाँ पर हो ही चुका है, रही है रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से अगर ये होल्ड कर गया तो यहाँ से एक आपका नेक्स्ट नया रिवर्सल प्लान बन सकता है। ठीक है, वो ऊपर गया ही नहीं, वहाँ से ब्रेकडाउन देके आप आज का भी अगर देखोगे तो 600 को ब्रेकडाउन करके मतलब 19-20 दिन का तारीख का यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 दिन का यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट और कंटिन्यू। मैं आपको क्यों बार बार स्ट्रक्चर फॉलो करना, क्यों रिट्रेसमेंट का वेट करना बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ये मतलब आप उसके मतलब ये लॉजिक रीजन यहाँ पर देख लो। यहाँ पर भी क्या मैंने आपको बोला था कि ब्रेकडाउन करता है, रिटेस्ट करता है, फिर उसके बाद ही हम देखेंगे। यहाँ पर भी क्या हुआ, ब्रेकआउट। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि आप जितना सिंपल रखोगे अपने एनालिसिस को, जितना सिंपल रखोगे अपने चार्ट को, हाँ ड्राइंग दुनिया भर के यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे, ये बन रहा है वो बन रहा है, तभी तो आप सीख पाओगे, तभी तो आपको चार्ट पे दिखेगा कि हाँ यहाँ पर ये लोअर लो है, हाँ यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ कि हाँ यहाँ पर एक चैनल यहाँ पर बन रहा है। ये कब दिखेगा आपको, जब आप चार्ट पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगाते रहोगे, तब जाके आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। लर्निंग आप पे फोकस करो, जो चीज़ यहाँ पर मेन है उस पर फोकस करो। ठीक है, लेवल अपने आप यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले चार्ट पैटर्न यहाँ पर देख लेते कि क्या चल रहा है, अभी क्या चार्ट पैटर्न बना हुआ है, क्या हो सकता है, फिर उसके बाद लेवल हम समझेंगे। लेवल मेरे ख्याल से आपको जब मैं चार्ट पैटर्न वगैरह यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आपके सामने खुद ब खुद लेवल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, कहाँ से शुरुआत करें हम, वीकली टाइम फ्रेम से करें क्या, बड़े टाइम फ्रेम से, धीरे धीरे हम यहाँ पर छोटे से टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ लेवल्स है यहाँ पर, मतलब अभी पुराने कुछ है डिलीट कर देते, अभी उसका कुछ काम है नहीं। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, उसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर ये वाला भी निकाल देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, एक मिनट रुको, ये वाला बॉक्स को क्या करे, 300 जो भी, चलो ये सपोर्ट एरिया था, अभी उसी के आसपास ही चल रहा है, पहले बाद में देखते हैं लेवल, परंतु चार्ट पैटर्न को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न में क्या दिख रहा है, अगर मैं आपको इतना ही बताऊँ तो यहाँ पर मुझे एक डबल टॉप दिख रहा है और एक ब्रेक डाउन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया, परंतु क्या इतना काफ़ी है, ये मोमेंटम यहाँ से मतलब हो जाएगा, नहीं, हमें और पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि भाई हम एक कुछ चैनल प्रकार का लेकर आ रहा है कि एक यहाँ पर एक चैनल दिख रही है और यहाँ पर नीचे एक ट्रेंड लाइन, उसका ब्रेक डाउन दिख रहा है, परंतु अब चैनल मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी सी अपडेट हो सकती है। कैसे अपडेट हो सकती है, तो इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट अगर करूँ तो चैनल हमारी स्टार्ट हुई यहाँ से। ठीक है, क्योंकि जब कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, अभी हालांकि अभी मतलब हमारे पास एक था ही, दूसरा यहाँ पर इसने मिल लिया, परंतु अभी ये जो यहाँ पर है, मैं आपको ये भी बताता हूँ क्यों क्यों अपडेट यहाँ पर करो और क्यों ये हमारे काम आ सकती है। ठीक है, तो ये एक चैनल यहाँ पर, यहाँ से कुछ मैं इस प्रकार से लगा सकता हूँ क्या, जी हाँ लगा सकते हैं। इसको डॉट टू डॉट इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा, हाँ सही है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ यहाँ पर दिख गई, ट्रेंड लाइन, सॉरी ट्रेंड लाइन हाँ हमने ड्रॉ कर दी। और यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है, एक चैनल पैटर्न, थोड़ा सा अपडेट की, एक नया अपडेटेड वर्जन आया है, अपडेट मार दिया। ठीक है, कैसे चलता है चैनल में, मतलब ये यूं, ये इस प्रकार से ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, कहाँ तक आ सकता है, हो सकता है ट्रेंड लाइन को टच करने आया है। ठीक है, यहाँ से फिर क्या होना चाहिए, ब्रेकडाउन होगा तब की बात तब है, बाकी यहाँ से ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि जैसे कि पिछली बार या जो भी है यहाँ पर। तो एक ये भी हो गया आपका। दूसरा यहाँ पर ये है कि आप ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ध्यान में दो, ये आपकी ट्रेंड लाइन है, ये इसने ब्रेकआउट किया, अभी फिर से आया रिट्रेसमेंट के लिए। रिट्रेसमेंट हालांकि यहाँ पर भी हुआ है, परंतु ये 2-3 कैंडल, 1-2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं होती, प्रॉपर आपका स्विंग जनरेट क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपका प्रॉपर स्विंग क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक लेग यहाँ पर कंप्लीट हुआ, आप यहाँ पर सारा देखो, सारा कुछ आप यहाँ पर अगर डायरेक्शन मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन रहा है, यहाँ पर अगर मैं आपको एक फिब रिट्रेसमेंट लगा के देता हूँ, नॉर्मली हम कितना फॉलो करते हैं, गोल्डन जोन से 78%। ठीक है, तो यहाँ से बॉटम टू टॉप में अगर यहाँ पर लगाता हूँ, ये आपका आ गया गोल्डन जोन। तो क्या बाउंस करने के लिए ये लेवल परफेक्ट है, यहाँ पर क्या उठ सकता है यहाँ से, जी हाँ उठ सकता है, 78% आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, गोल्डन जोन तो है ही। मतलब मेरा क्या है कि अगर ये गोल्डन जोन से नहीं मुड़ा
तो ये 78% से मुड़ेगा। ये ऐसा कुछ मेरा यहाँ पर रहता है। अभी गोल्डन जोन पे रुका हुआ है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, ये ब्रेकआउट का सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। और भी इसके अलावा क्या देखा जा सकता है, मैं आपको मल्टीपल रीजन यहाँ पर बता रहा हूँ कि अभी टेक्निकल क्या बने हुए, और अगर हमें सेलिंग में जाना भी है पोजिशनली, कब जाएंगे कि जब आपका ये कुछ अभी मतलब मान लो ये ब्रेकआउट, मतलब एक यहाँ से ये जो आपका जो अब तक हायर हाई बन रहा था, वो जब तक लोअर हाई ना बने तब तक आपको नहीं करना। ये वीकली है, तो ये मतलब हफ्तों महीनों की अगर प्लानिंग कर रहे हो कि अब मार्केट में प्रॉपर लॉन्ग टर्म के हिसाब से डाउन ट्रेंड में चल गया है, तो वो आपका वहां पर बनेगा, ठीक है। बाकी डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर फिलहाल देखो, अगर कुछ देखना ही है, प्लानिंग करना ही है, मतलब अर्ली एंट्री पहले से कैसे हम पहचाने कि अब ये डाउन में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो हमारा एक ट्रेंड लाइन अभी मैंने यहाँ कहीं पहले बनाया हुआ था ना, कहाँ पर था अभी थोड़ी देर पहले, पिछला ट्रेंड लाइन, मैं अगर इसको अपडेट ना करूँ, उससे पहले का ट्रेंड लाइन कहाँ पर था मैं भूल गया। हाँ ये रहा अपना। तो ये ट्रेंड लाइन को आप देख लो, वो पुराना तो आपको याद रखना ही है, दूसरा यहाँ पर देख लो सिर्फ। अब अगर हम यहाँ से अगर इतना देखें, तो ये जो ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है, अभी आप कुछ लोग कहेंगे भाई चैनल ब्रेकडाउन कर दिया, सेलिंग के लिए जाना चाहिए। कब जाना चाहिए, जब ब्रेकडाउन करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद। रिट्रेस हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पर वेट करेंगे कि जब कुछ ऐसा कुछ यहाँ से ऐसा बनाए, ठीक है। ब्रेकडाउन तो हो गया, अभी डिटेस्ट करना चाहिए इस जोन को, इस एरिया को, यहाँ कहीं, मतलब ये सपोर्ट भी आपको दिख रहा है, ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसका भी डिट्रेसमेंट आना चाहिए। उसके बाद अगर ये कुछ रिवर्सल लेता है, तब जाके हम यहाँ कहीं या स्विंग पे अगर कुछ रिजेक्शन दिया, तो फिर ये लेवल लो ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पर प्लान करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर समझ में आ गया। अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया, तो यहाँ से आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस आप खुद निकालोगे मेरे ख्याल से, ठीक है। इतना तो आपको अभी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन यहाँ पर है, तो सपोर्ट भी वही यहाँ कहीं आसपास ही होगा, ठीक है। अब फिर से जो हमारा नया अपडेटेड ट्रेंड लाइन था, उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब चले जाते हैं 1 आवर पे। यहाँ पर क्या है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे है, और स्विंग वगैरह अगर हम निकाले, तो अब लेवल के हम डिस्कस करते हैं। क्लोजिंग कहाँ पर देखने को मिल रही है, 25,225 आपकी क्लोजिंग यहाँ पर है। क्लोजिंग के हिसाब से आपके पास अभी सपोर्ट कौन सा है, तो सपोर्ट आपके पास यहाँ पर ये जो दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं दिखा रहा स्विंग, परंतु यहाँ पर ये देखो मिडिल में देखो आप, मल्टीपल टाइम आपको इसी लेवल के आसपास, जोन के आसपास काफ़ी मार्केट में मतलब रिएक्ट वहाँ पर करता हुआ देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके इतना यहाँ पर अगर मार्क करूँ, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड राइट कर देते हैं सेटिंग में जाके। स्टाइल कहाँ गया, डोंट एक्सटेंड, एक्सटेंड राइट, या नहीं सॉरी, ये राइट अपना हो गया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया सपोर्ट मार्क, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, कि अगर हम गिरते हैं तो अभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा होगा, तो ये वाला रहेगा, ये वाला कौन सा कि 25,030 है, 25,000 राउंड नंबर आप लेके चल सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी मतलब ये जहाँ पर क्लोजिंग है, तो ये यहाँ तक भी नीचे आ सकता है 25,000 तक। और ऊपर रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो रेसिस्टेंस हमारे पास ये एरिया रहेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ इसके साथ साथ मतलब जो पहले सपोर्ट था, वो रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और उसके साथ साथ हमने एक यहाँ पर याद हो तो हमने एक ट्रेंड लाइन भी बनाई हुई थी, तो उस ट्रेंड लाइन को भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग के हिसाब से हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वाला रहेगा 25,000, मतलब 25,090 100 लेके चल सकते हो। 25,100, 25,000 राउंड नंबर, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, कि मतलब अगर ये कल भी मान लो सेलिंग के लिए आता है, तो हम यहाँ कहीं से फिर से एक रिवर्सल वगैरह या तो फिर बाउंस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, या तो फिर आप सपोर्ट पर नज़र रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये खुलते ही सीधा नीचे आ गया, वेट करो सिंपल कि क्या कर रहा है, ये ब्रेक करता है, फिर उसके बाद ही सेलिंग नेक्स्ट प्लानिंग करो, नहीं तो फिर यहाँ से आपको एक रिवर्सल बाउंस वगैरह भी देखने को मिल सकता है। कुछ भी हो सकता है भाई, अभी न्यूज़ बेसिस पर चल रहे, अगर न्यूज़ का ये सारा कुछ डर खत्म हो गया, तो अचानक से हम यहाँ से पलटी भी मार सकते हैं, ठीक है। जो भी है यहाँ पर, तो आपने समझ लिया सपोर्ट जोन, रेसिस्टेंस जोन आपका ये 300 से लेके 400 450 आपका ये रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। रेसिस्टेंस हालांकि अगर मैं कहूँ 450
300 यहाँ पर ये स्विंग है। हाँ, इंट्राडे ये आपका रहेगा यहाँ पर 25,200 से। नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपका देखने को मिलेगा 25,300, वो भी ब्रेक करता है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपका 25,400। मोटा मोटी आप 500 तक यहाँ पर लेके चल सकते हो, ठीक है। उसके हिसाब से मतलब अगर ये बाउंस आया तो यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके आपका मार्केट नीचे भी आ सकता है। अगर इसको ऐसे ही डाउन साइड के लिए कंटिन्यू रखना है, ठीक है, तो फिर आपका ये यहाँ से ही आ सकता है। और उसी के साथ साथ फिर आपका जो डेली मैं आपको बता रहा था ना कि ब्रेकआउट, ये रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पर कुछ दिखना चाहिए, तो वो भी सिनेरियो आपका यहाँ कहीं कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये आपका आगे बड़े ट्रेंड के लिए तैयार हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समझ में आ गया। और एंट्री वगैरह कैसे क्या करना है, मार्केट कहाँ पर ओपन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे पहले आने दो, या तो फिर कोई एक रेंज बनाने दो, फिर उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का यहाँ पर देखो। इमीडिएट सपोर्ट आपका ये हो गया, आज का डे लो। लॉन्ग प्लान करने के लिए अभी मार्केट कहाँ ओपन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ तो ये आज का मतलब ये ब्रेक करने के बाद देखो कहाँ कहाँ जाएगा। आपको पूरा मैंने रेसिस्टेंस सपोर्ट एरिया दोनों ही बता दिए, ठीक है। तो निफ्टी 50 का आपको प्लान समझ में आ गया। चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर पे यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। अगर ये बाउंस भी आता है तो फर्स्ट जो आपको रेसिस्टेंस एरिया बताया वहाँ तक ही देखना। ऐसा तुरंत भी मत समझ लेना कि अब हो गया सब कुछ, कल्याण वगैरह यहाँ पर हो गया। जब तक हम चार्ट पे नहीं दिखता है यहाँ पर कुछ ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट या जो भी है यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ, तब तक हम यहाँ पर न्यूट्रल रह के ही चलेंगे, ठीक है। मेजर लेवल जरूर ब्रेकडाउन यहाँ पर हमारे हो चुके, परंतु उसमें भी अभी हमें एक चार्ट पे कुछ एक्टिविटी दिखनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में क्या है 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर अगर हम देखें, बैंक निफ्टी में भी कुछ मेजर ब्रेकआउट्स तो नहीं, परंतु रिवर्सल दिख रहा है। क्लोजिंग मतलब कंटिन्यूएशन नहीं कर पाया है, ठीक है। तो इसमें अभी एक रेंज यहाँ पर हमारे सामने है, बड़ी सी रेंज है, ठीक है। रेंज काफ़ी बड़ी है, तो मतलब ट्रेडिंग आपको यहाँ पर हो जाएगी, मिल जाएगी, ओके। क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है 59,372 की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। क्लोजिंग के हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट आपके पास 59,300 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। रेसिस्टेंस के नाम पर हमारे पास इसको डिलीट करते हैं, इसको थोड़ा सा और लंबा यहाँ से करेंगे, ये एरिया आपके पास रहेगा 59,628। मतलब ये थोड़ा सा आपको रिवर्सल दिख रहा है यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह। अगर ये बाउंस भी आता है आपको मतलब स्ट्रेंथ इसके ऊपर ही देखने को मिलेगी 700 के ऊपर, ठीक है। बाकी इसके नीचे अगेन मतलब बाउंस आया तो सेल होने के चांसेस रहेंगे। सपोर्ट आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है 59,300, ठीक है। उसके बाद अभी मार्केट कहाँ पे कैसा क्या ओपन होता है, अगर ये ऐसा ओपन हुआ तो आप रिजेक्शंस लिया तो आप यहाँ से सेलिंग वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, और ये हो सकता है कंटिन्यूएशन भी यहाँ पर इस लेवल तक का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आपके पास 58,800 यहाँ पर राउंड नंबर लेके चल सकते हैं, 800 या 700, ठीक है। 100 पॉइंट का यहाँ पर रहेगा। मतलब अभी धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब आपका कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन के आसपास जो भी है यहाँ पर टहलने की कोशिश करेगा, जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ का यहाँ पर ध्यान में रखना। परंतु जो भी है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्रॉपर मतलब चलेंगे। आपको मेरे ख्याल से भी चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ये 300 ब्रेकडाउन करता है, तो मैंने आपको ये भी लेवल्स यहाँ पर सारे के सारे समझा दिए हैं, ओके। सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स का आपके लिए होमवर्क यहाँ पर रहेगा। ये सेम आपको स्ट्रक्चर दिखेगा निफ्टी 50 की तरह ही। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो उसमें निफ्टी 50 में जैसा हमने यहाँ पर एनालिसिस किया वैसा ही सेम लॉजिक रीजन यहाँ पर चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसको आप यहाँ पर अप्लाई करके खुद से एनालिसिस करना है और खुद से यहाँ पर आपको लेवल्स निकालने हैं, ठीक है। बाकी और कुछ यहाँ पर देखना है क्या, मैं आपको कहूँगा अभी न्यूट्रल है ना, अभी ज़्यादा फिलहाल मतलब चार्ट पे काफ़ी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। ब्रेकडाउन्स भी हुए हैं कुछ मेजर लेवल्स यहाँ पर, फिर भी थोड़ा संभल कर यहाँ पर देखेंगे, न्यूट्रल यहाँ पर रहने की कोशिश करेंगे। FII यहाँ पर देख रहे हो लगातार सेलिंग किया जा रहा है सामने, मतलब अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, ठीक है, अच्छे से कवर कर रहे, तो यहाँ पर मतलब आपका थोड़ा है, ठीक है, मतलब बैलेंसिंग वहाँ पर रह रहा है, ओके। इसके अलावा अगर हम देखें ऑप्शन चेन देख लेते हैं, चलो। आज एक्सपायरी 20 जनवरी ख़त्म हो गई, 27 जनवरी यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है। टोटल नंबर अगर हम देखें नेगेटिव जरूर दिखेंगे यहाँ पर,
ठीक है, परंतु उतने बड़े भी नहीं है कि क्रैश हो जाएगा। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस वाइज अगर हम देखें, यहाँ पर क्लोजिंग है ये आपका 48, रेसिस्टेंस इमीडिएट कहाँ पर है 25,300, जैसे कि आपने हमने यहाँ पर मतलब वही आपको दिखेंगे जो चार्ट पे देखा ना, वैसे ही यहाँ पर 300, फिर उसके बाद 400, 350, 50-50 पॉइंट के हिसाब से, मतलब अगर एक रेसिस्टेंस ब्रेकआउट देता है तो 50-50 पॉइंट के हिसाब से ट्रेलिंग के साथ वो करते रहना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आपका यहाँ पर अच्छा खासा ओ आई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 25,500, तो जो भी है चार्ट पे जो डिस्कस किया सही जा रहा है। 400 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मतलब 300 के बाद 400 और फिर उसके बाद वो 500 वाला। ओके, नीचे की अगर मैं बात करूँ, यहाँ इन द मनी कॉल राइटिंग में नहीं है, और यहाँ पर सपोर्ट पे क्या बात है। तो देखो जो मैं थोड़ा आपको बार बार सावधानी बरतने की कोशिश मतलब बता रहा हूँ, यहाँ पर आप एक चीज़ देख लो 25,500 पे डीप इन द मनी है, मतलब इसमें भी अभी बंदा पुट राइटर ये बैठा हुआ है, तो हो सकता है ये फंस गया हो, या तो फिर हो सकता है इसका कुछ प्लानिंग हो, ठीक है। मतलब आज नंबर्स अगर देखोगे ओ आई चेंजिंग पॉजिटिव है यहाँ पर, तो ज़्यादा बड़ा क्रैश वाला उम्मीद यहाँ पर मत रखना। ये भी इन द मनी में आप देखो 400 में, मतलब 40,000, मतलब इसका रेसिस्टेंस नंबर देखो और ये देखो आप, ठीक है यहाँ पर। बाकी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, आउट द मनी 200 एक आपको इमीडिएट है, मतलब जो आपका डील हो यहाँ पर ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट अटेम्प्ट यहाँ पर की जा सकती है। कहाँ तक की जा सकती है 100, और 100 के बाद 25,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो चार्ट पे दिखा सही है, डेटा भी उसी हिसाब से चल रहा है, टेक्निकली मतलब हम सही जा रहे हैं। ये क्या है न्यूज़ आधार पर चल रहा है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि अगर कुछ ग्लोबली मार्केट में अगर न्यूज़ नहीं है तो आपको ये चीज़ फॉलो करता हुआ मार्केट दिखा सकता है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया और जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो यहीं पर ही ख़त्म करेगा हमारा वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।